पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हनामी जोगो की हेल्प करने के बारे में सोचता है और अपनी टेक्निक की मदद से वहाँ पे एक फूलों का गार्डन बना देता है, जिससे यूजी और गोजो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब आगे हनामी जल्दी से जोगो का सर लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हनामी जोगो के सर को लेकर उसी बंदे के पास आता है और जोगो से कहता है कि गोजो को हराना बहुत ही मुश्किल है, यह मेरे बस की बात नहीं, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, देखो उसने मेरा क्या हाल कर दिया। यह सुनकर गेटो उससे कहता है कि मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था तुम उसे नहीं हरा सकते, उसे हराना बहुत ही मुश्किल है, मत मानो मेरी बात, जाओ लड़ने उससे। पर मेरे पास एक दूसरा प्लान है, मैं गोजो को कैप्चर करूंगा, पर उसके लिए मुझे 31 अक्टूबर का वेट करना होगा, क्योंकि गेटो के प्लान के अकॉर्डिंग वो 31 अक्टूबर को ही शिबुया के अंदर गोजो को कैद करेंगे, और वो भी प्रिजन रेम के अंदर। असल में ये प्रिजन रेम एक ऐसी रेल्म है जिसके अंदर किसी को एक बार डाल दिया जाए तो फिर चाहे वो कितना भी ताकतवर हो वो उससे बाहर नहीं आ सकता। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वो प्रिजन एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट होता है, और जो भी उसके अंदर जाता है वह उसे एक दूसरे डायमेंशन में भेज देता है, जहाँ पर ना ही टाइम एग्जिस्ट करता है और ना ही स्पेस। इसके बाद गोजो यूजी को गुडविल नाम के एक इवेंट के बारे में बताता है, और दो जुजुत्सु हाई स्कूल के बीच में ये कंपटीशन होने वाला है और यूजी को इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना होगा। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और यूजी ने एक कर्स्ड एनर्जी को यूज करना सीख लिया था, और उसे टेस्ट करने के लिए गोजो यूजी को ननामी नाम के एक आदमी के साथ एक मिशन पे भेजता है। ननामी एक ग्रेड 1 का सोर्सर है और ये दोनों एक क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, जहां पर एक सिनेमा हॉल में 3 स्टूडेंट्स का मर्डर कर दिया गया था। उनके शरीर पूरी तरह से डिफॉर्म हो चुके थे। अब यहाँ से ननामी को 2 चीजों के बारे में पता चलता है। पहली थी कि इस पूरे हादसा के दौरान एक जुनपी भी वहाँ पर था, और दूसरा कि किलर ने जानबूझकर कुछ क्विज वहाँ पर छोड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वो चाहता था कि पुलिस उसे ढूंढ ले, और इन क्विज का पीछा करते हुए ननामी एक शिविर तक पहुँच जाता है और अपने सामने माही को खड़ा हुआ देखता है। दरअसल इसी ने ही उन तीनों बच्चों को मारा था। माही तो अपनी टेक्निक से इंसानों पर अजीब गरीब से एक्सपेरिमेंट करता रहता था, और उसने ननामी को भी यहाँ पे इसलिए बुलाया था क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो किसी जुजुत्सु सोर्सेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है या नहीं। अब इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, और ननामी की पावर थी कि वो अपने दुश्मन की वीक पॉइंट को पहचान कर उस पर हमला करता था, और इन दोनों की फाइट में कोई भी नहीं जीतता, क्योंकि माहितो तो एक मलबे के बीच दब जाता है और ननामी को वहां से भागना पड़ता है। और उसी दौरान यूजी को उस जंपी नाम के लड़के से पूछताछ करने के लिए भेजा जाता है, जो कि इस क्राइम सीन पर मौजूद था, और उसे पता चलता है कि ये लड़का जुनपी भी कर्स्ड स्पिरिट को देख सकता है, और उन लड़कों का मर्डर उसकी आंखों के सामने ही हुआ था, क्योंकि वो लोग उसके स्कूल में ही पढ़ते थे और उससे काफी ज्यादा बोला करते थे। और मर्डर के बाद जुनपी माहितो से मिला था क्योंकि वो उसके काम आ सकता था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इन लोगों का मकसद है सुकुना को अपनी तरफ करना, जो कि इस वक्त यूजी की बॉडी में है। इसलिए माहितो ने जंपी से कहा कि तू यूजी के साथ दोस्ती कर ले। जब जंपी से यूजी पूछताछ करने के लिए आता है उसके पास, तो वो ऐसा ही करता है। दोनों की हॉबीज काफी सिमिलर थी, इसलिए इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, और यूजी को ये नहीं पता होता कि इसके पीछे जंपी की इवल इंटेंस है, और ये तो दूर से सब कुछ होता हुआ देख रहा था। इसके बाद वो माहितो के पास जाता है, जो कि मलबे में कुचल जाने के बाद भी जिंदा था, और अब गीतो और माहितो एक प्लान बनाते हैं। वो एक ऐसा सिचुएशन पैदा करते हैं जिसमें यूजी को सुकुना को अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल देना पड़ेगा, और फिर वो लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे सुकुना जरूर उनके ग्रुप में शामिल हो जाएगा। और अगले दिन वो लोग यही करते, और जूपी अपने स्कूल में एक बुली पर अटैक कर देता है, और तभी पीछे से माहितो वहाँ पर आकर जूपी को ट्रांसफॉर्म करके एक एग्रेसिव क्रिएचर बना देता है, वो भी यूजी की आंखों के सामने। अब यूजी के पास ऐसा कोई भी पावर नहीं थी जिससे वो अपने दोस्त को नॉर्मल कर दे, और जैसा कि उन लोगों ने प्लान किया था वो सुकुना से मदद की भीख मांगता है, और बदले में वो सुकुना को अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल देता है, ठीक जैसा ही माहितो चाहता था। लेकिन सुकुना इस डील को लेने से मना कर देता है, क्योंकि सुकुना को यूजी को तड़पता हुआ देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और तो और उन लोगों ने पहले ही एक डील की हुई थी कि जिससे सुकुना जब चाहे तब बाहर आ सकता है, लेकिन यूजी को वो डील याद नहीं थी। और तो और सुकुना को यह भी नहीं पता होता कि वह अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके उसे वापस से ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है कि नहीं नॉर्मल ह्यूमन में। इसलिए सुकुना यूजी की हेल्प नहीं करता और जूपी की वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे
यूजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो माहितो के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है और अब इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, लेकिन माहितो को रियलाइज होता है कि उसके अटैक्स का यूजी पर कोई भी असर नहीं हो रहा और ऐसा इसलिए था क्योंकि यूजी की बॉडी के अंदर दो सॉल्ट्स थे, एक सुकुना की और दूसरी यूजी की, इसलिए माहितो के अटैक्स का यूजी पर कोई भी असर नहीं होता। और तभी ननामी भी वहीं पर आ जाता है और वो दोनों मिलकर माहितो को बुरी तरह से पेलने लगते हैं। वो उसे इतना ज्यादा मारते हैं कि माहितो तो लगभग मरने की हालत में होता है, पर जैसे ही वो मरने वाला होता है माहितो के अंदर एक खतरनाक सी पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो जिंदगी में पहली बार अपना डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट करता है। इस टेक्निक के अंदर माहितो उस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर फंसे अपने टारगेट की सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो अपने इस डोमेन में सिर्फ ननामी को ही फंसा सकता है क्योंकि यूजी के अंदर तो दो सोल्स थी। अब माहितो तो ननामी को मारने ही वाला होता है कि ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यूजी अपना डोमेन तोड़कर अंदर घुस जाता है ननामी को बचाने के लिए और तभी माहितो के डोमेन का कॉन्ट्रैक्ट सुकुना के साथ हो जाता है। सुकुना को कर्सेस का राजा भी कहा जाता था और सुकुना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि माहितो की परमिशन की यूजी की सोल को छूने की कोशिश की थी, इसलिए सुकुना माहितो को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब माहितो तो बुरी तरह से हार चुका है और अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो कि था पतली गली से वहां से निकल लेना और वो ठीक ऐसा ही करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुडविल इवेंट्स स्टार्ट होने वाला है। दरअसल इस गुडविल इवेंट्स के अंदर जुजुत्सु हाई के दोनों स्कूल जो कि टोक्यो और कोयोटो वो दोनों आपस में बैटल्स करते हैं और जो भी इस स्कूल के बैटल्स में जीत जाता है उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि टोक्यो स्कूल के स्टूडेंट्स और क्योटो स्कूल के स्टूडेंट एक जगह पर गैदर होते हैं और आमने सामने होते हैं, जहां पर नागुमी और नोबारा के अलावा 3 और स्टूडेंट होते हैं जो कि है माकी, इनोमाकी और पांडा। ये पांडा क्या कर रहा है यहाँ पे? इनोमाकी की स्पेशल टेक्निक होती है कर्स लेवल, जो कि कुछ भी बोलेगा वो सच हो जाएगा, इसलिए वो अपने मुंह को हमेशा कवर करके रखता है ताकि उसके आसपास के लोगों को नुकसान ना हो। अगला मेंबर है पांडा और इसे क्रिएट किया होता है टोक्यो स्कूल के प्रिंसिपल ने। और आखिर में माकी, लेकिन माकी के अंदर कोई भी कस्ट एनर्जी नहीं होती। और अब हम बात करेंगे क्योटो स्कूल के मेंबर्स की। पहले स्टूडेंट्स का नाम है माई जो कि माकी का जुड़वा बहन है। अगला स्टूडेंट्स है टोडो जो कि इस क्योटो स्कूल का सबसे पावरफुल स्टूडेंट है और इसकी ताकत सबसे नेक्स्ट लेवल है। अगला है मैकामार जो कि वैसे तो एक रोबोट है, लेकिन इस रोबोट को एक असली इंसान कंट्रोल करता है और वो फिजिकली बहुत ही ज्यादा वीक है, इतना ज्यादा वीक कि वो चल भी नहीं सकता, इसलिए वो इस रोबोट के जरिए काम करता है। बाकी स्टूडेंट्स का नाम है मिवा, मोमो और कैमो। और तभी गोजो वहां पर आ जाता है और अपने साथ एक ट्रॉली भी लेकर आया होता है और फिर उस ट्रॉली को खोलता है और उसके अंदर से यूजी निकलता है। वो उन सबको हेलो कहता है और भाई क्या हाल है, और फिर सभी लोग को पता चलता है कि यूजी जिंदा है, वो मरा नहीं था। इसके बाद इनका टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। इस टूर्नामेंट के अंदर इन दोनों टीम्स को एक जंगल के अंदर जाना होता है और जंगल में जाकर एक सेकंड ग्रेड के कस्ट स्पिरिट को ढूंढकर उसे मार देना है और जिस भी टीम ने पहले उसे खत्म कर दिया वो जीत जाएगी। लेकिन उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे ग्रेड 1 के कर्स स्पीड मौजूद है जो कि उन्हें परेशान करेंगे और साथ ही साथ वो दोनों टीम्स एक दूसरे के ऊपर भी अटैक कर सकती है, पर शर्त यह है कि कोई किसी का जान नहीं लेगा। अब इस टूर्नामेंट को शुरू करने से पहले क्योटो स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ पर आकर उन सभी को बताता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें इस टूर्नामेंट में यूजी को खत्म करना है। भाई पता नहीं इस बंदे को क्या दुश्मनी है यूजी से, जब से इसका थोपड़ा देखा है उसकी जान के पीछे ही पड़ गया है। अब टूर्नामेंट शुरू होते ही टोडो इन सब का रास्ता रोक लेता है। यूजी सीधा उस पर हमला करता है ताकि बाकी के लोग यहाँ से भाग सके, पर भाई हम देखते हैं कि टोडो यूजी को बुरी तरह से पीट देता है। अब यूजी को थोड़ा पीटने के बाद टोडो उससे पूछता है कि ओए लड़के सच सच बता तुझे किस तरह की लड़कियां पसंद है। यूजी उसे बताता है कि काइली जेनेट जैसी लड़कियां पसंद है और उसका जवाब सुनकर टोडो को रोना आ जाता है क्योंकि इन दोनों का टाइप बिल्कुल सेम था। और गाइस आप लोगों को किस तरह की लड़कियां पसंद है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब उन दोनों की चॉइस बिल्कुल सेम होती है, इसलिए टोडो यूजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेता है। अब प्लान के मुताबिक
मुताबिक बाकी स्टूडेंट भी यूजी को जान से मारने वहाँ पे आते हैं, लेकिन टोडो उन सबको भगा देता है क्योंकि वो अकेले ही यूजी से लड़ना चाहता था। अब यूजी से लड़ते लड़ते टोडो उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगता है और तो और यूजी को वो कर्स्ड स्पिरिट को ठीक से यूज करना भी सिखा देता है। दूसरी तरफ पांडा और मेकामारू की लड़ाई होती है, जिससे पांडा अपनी गोरिल्ला मोड में आकर आसानी से हरा देता है। माकी मिवा को हरा देती है और नोबारा मोमो को हराती है। माई नोबारा को हराती है और फिर माई को माकी हरा देती है। दूसरी तरफ माहितो स्कूल के अंदर पहुंच चुका है और हमें पता चलता है कि ये सब गेतो और माहितो का प्लान होता है, क्योंकि वो सब ये जानते हैं कि टोक्यो स्कूल के अंदर सुकुना की 6 उंगलियां रखी हुई है और किसी तरह वो लोग अगर इन उंगलियों को हासिल कर लेते हैं और उसे एक साथ यूजी को खिला दें तो उन्हें लगता है कि शायद सुकुना पूरी तरह से बाहर आ जाएगा यूजी की बॉडी से निकलकर और शायद फिर उनका वो लोग साथ भी देने लगे। और ये लोग वहाँ पर उन्हीं उंगलियों को लेने आए हैं, इसलिए ये लोग उनका ध्यान भटका रहे हैं। अब उन्हें इस फालतू के टूर्नामेंट में अब कैमो और मेगामी की तरफ हम देखते हैं कि वो स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि हनामी होता है और वो धीरे धीरे करके सब पर अटैक करता है और सभी को बुरी तरह से मारने लग जाता है।